हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिश टेल की जो पेज नंबर 13-14 पर जो वर्ड प्रॉब्लम है वो करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। द वुमेन ऑफ मिनकर बैंक, मैंने इससे पिछले उसमें पढ़ा था मिनकर बैंक के बारे में कि जो कुछ फिशर वुमेन थी उन्होंने अपना खुद का एक बैंक बनाया था जिसमें वो हर महीने कुछ पैसे डिपॉजिट करते थे। तो उन्हीं जो फिशर वुमेन थे उन्होंने मिलके क्या किया, उन्होंने वो चाहते थे कि वो एक ड्राई फिश यानी कि फ़िश को सुखा के उसको बेचा जाता है, तो वो सोच रहे थे कि वो फैक्ट्री वो स्टार्ट करें। तो उसके लिए जो उनकी पंचायत थी उसने उनको ज़मीन दे दी थी। ओवर द ईयर दे हैव सेव्ड ₹74,000। तो कुछ सालों के बाद क्या है, उनके पास 74,000 पैसे सेव हो गए थे। तो उनको अब फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। अब वो चीज़ें कौन सी थी? फाजिला राइट्स द थिंग दे नीड टू बाय टू बिगिन, सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड द नंबर ऑफ आइटम्स दे वांट टू बाय। अब जो फाजिला थी उसने ये टेबल बनाई और इधर ये आइटम्स लिखे हुए हैं, ये उनका प्राइस है और ये नंबर ऑफ़ आइटम्स यानी कि उनको कितने नंबर उस आइटम के ख़रीदने हैं। तो उसकी कॉस्ट जो है वो हमें पता करनी है कि उनकी कॉस्ट क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या है, बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर। बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, बोरवेल लगाते हैं हम ज़मीन में गड्ढा खोद कर पानी के लिए। जिन जगहों पे पानी ज़मीन में जिसका पानी का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे होता है वहाँ पे बोरवेल लगाया जाता है। तो उनको बोरवेल की ज़रूरत थी। तो बोरवेल का जो प्राइस था वो कितना था, 3,000 यानी ऑफ ईच, यानी कि एक बोरवेल का जो प्राइस था वो 3,000 था और उनको ख़रीदना कितना था, 1, नंबर ऑफ़ आइटम 1। तो 1 ख़रीदना था और 1 का प्राइस उनको दिया हुआ था। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारा 3,000 ही आ जाएगा। उसके बाद बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग। अब उनको जो फ़िश थी उनको सुखाने के लिए बैम्बू रैक की ज़रूरत थी। बैम्बू रैक का जो प्राइस था वो था 2,000, एक का प्राइस 2,000 था और उनको ख़रीदने थे कितने, 20। तो एक का प्राइस 2,000 है, 20 का कितना हो जाएगा, 40,000। उसके बाद सीमेंट टैंक, उनको 4 ख़रीदने थे, एक 1,000 का है, तो 4 कितने के हो जाएंगे, 4,000 के। ट्रे एंड नाइफ, हर एक का प्राइस 300 रुपये है और उनको ख़रीदने कितने हैं, 20। 300 इंटू दैट इज़ इक्वल टू 6,000। उसके बाद है बकेट। बकेट उनको लेनी है 20 और एक बकेट का प्राइस कितना है, 75। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आ जाएगा रुपीज़। अब ये हमारे पास हमें पता चल गया कि वो नंबर ऑफ़ आइटम्स अगर इतने इतने लेंगे तो हर चीज़ के प्राइस ये आ जाएंगे। तो उनको फैक्ट्री सेट करने के लिए इतना जो पैसा है वो लगाना पड़ेगा। तो इसको हम टोटल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 0 अगेन 0 5 4 5, ये आएगा। मतलब उनको इतने रुपए चाहिए पूरी फैक्ट्री को लगाने के लिए। तो टोटल कॉस्ट जो है फैक्ट्री को स्टार्ट करने की वो कितनी आ जाएगी, 54,500। उसके बाद देखो, व्हेन फ्रेश फिश इज़ ड्राइड इट बिकम्स 1/3 इट्स वेट। अब इन्होंने कहा है कि जब जो फ्रेश जो ताज़ा मछलियाँ निकाली जाती हैं जब वो सूख जाती हैं तो वो अपने वेट का 1/3 हो जाती है, 1/3। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई फ़िश है
वो 6 kg की है तो उसका 1/3, जैसा हम फ्रैक्शन में करते हैं 1/3 कितना होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा 2 kg की। तो ये उसका 1/3 पार्ट। तो जो भी एक फ्रेश फिश है वो सूखने के बाद अपने वेट का 1/3 हो जाती है। तो इन्होंने क्या कहा है, इन 1 मंथ दे प्लान टू ड्राई 6000 kg ऑफ फ्रेश फिश। और उन्होंने प्लान किया है कि वो एक महीने में 6000 यानी कि 6000 किलोग्राम फ़िश जो है फ्रेश फिश उनको ड्राई करेंगे। देन हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ। तो उन्होंने पूछा है कि पूरे महीने में वो कितने फ़िश जो है वो ड्राई कर लेंगे। तो अब उन्होंने बताया है कि वो 6000 kg फ़िश को ड्राई करेंगे और जो फ्रेश फिश है वो उसका कितना 1/3 पार्ट सूखने के बाद उसका वेट 1/3 रह जाता है उसके पार्ट का। तो इससे फिर हम इसको कट करेंगे, 3 × 2 = 6, 0 0 0 यानी कि 2000 kg। यानी कि जो ड्राइड फिश है उनका जो वेट है वो कितना होगा 2000 kg, यानी कि एक महीने में वो 2000 किलो सूखी मछलियाँ उनको मिल जाएंगी। उसके बाद देखिए फ्लोरमा, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। वी बाय, ये देखो, वी बाय फ्रेश फिश ₹4.15 पर kg। जो ताज़ा मछली है वो 15 रुपये की मिलती है 1 किलो और जो ड्राई फिश है वो 70 रुपये पर kg। तो फर्स्ट इन्होंने क्या पूछा है, वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट डैश kg ड्राई फिश। अब उन्होंने हमें बोला है कि अगर वो 6 kg फ्रेश फिश है तो उनको कितनी ड्राई मिल जाएगी 6 kg से। तो ये यहाँ पे किया था हमने कि जो फ्रेश है उसका कितना ड्राई होता है 1/3 पार्ट उसका वेट। तो 6 × 1/3 पार्ट, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 kg। तो हमें 6 kg फ़िश को ड्राई करने के बाद 2 kg ड्राई फिश मिल जाएगी। फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे। अब उन्होंने बोला है कि 6 किलो फ्रेश फिश लेने के लिए हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि जो ताज़ा मछली है उसका रेट कितना है ₹15 पर kg, यानी कि 1 kg का 15 रुपये। तो हमें 1 kg का पता है, 1 kg का पता है 15 रुपीज़ है, तो 6 का कितना होगा 15 × 6। यहाँ पे हिंट आपको दिया भी है, दैट इज़ इक्वल टू 90 रुपीज़। वी विल सेल 2 kg ड्राई फिश एंड गेट। अब उन्होंने कहा कि अगर हम 2 kg ड्राई फिश बेचेंगे तो हमें कितना मिलेगा। अब 1 kg ड्राई फिश का जो रेट है वो है 70 रुपये, तो 2 का कितना हो जाएगा 70 × 2, 140 रुपीज़। डी वाला पार्ट देखिए, सो इफ़ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न। अब वो कह रहे हैं कि इफ़ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश, अगर हम 6 kg ताज़ा मछली सुखाते हैं तो हम कितना कमा लेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि उसको 6 किलो जो ताज़ा मछली है वो बेचने पे कितना वो मिल रहे हैं पैसे 90 रुपये। ठीक है, तो जो ताज़ा मछली है जब हम उसको सुखा देते हैं तो वो कितनी हो जाती है 2 kg। क्यों, क्योंकि ताज़ा का 1/3 हो जाती है सूखी, तो 1/3 2 kg आ रहा है। तो 6 किलो ताज़ा मछली बेच के हम कमाते हैं 90 रुपये, और तो 2 किलो सूखी मछली बेच के हम कितना कमा रहे हैं, ये अभी हमने निकाला इसमें कितना 140। तो हमने कितना कमाया 140 - 90, ये आ गया 50 रुपीज़। यानी कि उनको कितना कमा रहे हैं, वो 50 रुपीज़ कमा रहे हैं। बट इफ़ वी ड्राई 6000 kg वी कैन अर्न रुपीज़ डैश इंटू 1000 इन 1 मंथ। अब देखो यहाँ से क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे क्या है 6000 kg और यहाँ पे 6 kg। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया है। वो क्यों किया है, देखो यहाँ देखने से आपको भी सीधे पता चल रहा होगा
कि ये 6 kg है, ये 6000 kg है। यानी कि आपको अगर 6 का पता है, 6 kg का पता है और 6000 का निकालना है, तो आप उसको सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पता है हमारे पास जो ये हमें बेच कितना हम कमा रहे हैं, यहाँ पे 50 रुपये कमा रहे हैं उनको बेच के। 6 किलोग्राम ताज़ा मछलियों को बेच के सुखाने के बाद हम कमा रहे हैं 50 रुपये। तो 6000 को बेच के कितना कमाएंगे, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 6000 कितना आ जाएगा, सॉरी 1000। यहाँ पे 6000 है ना, ये इसका 1000 टाइम है, तो 50,000 रुपीज़। क्योंकि हम 6 kg फिश को बेच के कमा रहे हैं 50 रुपये, तो वही एक को बेच के कितना कमाएंगे, 50/6, और 6000 को बेच के कितना कमाएंगे, 1000, 50,000 रुपीज़। आप इस मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर की। दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद दिस प्लान। द ग्रुप कैन मेक प्रॉफिट एंड ईच वुमन कैन गेट अ सैलरी फॉर द वर्क शी डज। अब वो सभी बहुत खुश थे, इतनी ज़्यादा उनकी कमाई हो रही थी, तो अब वो क्या किया, उनको बहुत ही उससे प्रॉफिट मिल रहा था और हर वुमन को उसकी काम के लिए एक सैलरी भी मिलने लग गई। अब क्या था, झांसी क्या कहते हैं, आई फाउंड दैट 6000 kg फिश वी वुड नीड 1500 kg साल्ट एवरी मंथ। इट्स प्राइस इज़ ₹2 पर kg। अब क्या था, अब उनको जो 6000 किलोग्राम जो फ़िश थी उसके लिए नमक की ज़रूरत थी, ठीक है, और नमक क्या था, 1500 किलोग्राम उनको चाहिए था। तो यहाँ पे देखो, और उसका जो प्राइस था वो क्या था, 2 पर kg, यानी कि 1 kg जो साल्ट था उसका प्राइस था 2 रुपये, और उनको चाहिए कितना था, 1500 kg। तो 1 का हमें पता है 2 रुपये था, तो 1500 का कितना होगा, 1500 मल्टीप्लाई बाय 2, 3000 रुपीज़। पैकिंग एंड बस चार्जेज, तो ये तो उनका नमक के ऊपर खर्चा आ गया। उसके बाद ये क्या है, पैकिंग और बस चार्जेस का उनका कितना लगा, 3000 उसमें लग गया। सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश, तो इनका जो टोटल था मछलियों को बेचने का और ये नमक के साथ उनको यूज़, तो उसका जो प्राइस था टोटल वो हो गया 6000 रुपीज़, यानी कि ये पैसा उनका लगा। अब वो क्या कहते हैं, अब उन्होंने कितना कमाया, तो उनकी अर्निंग कितनी हुई, ठीक है, अर्निंग ये देखिए यहाँ पे आपके में ना नीचे द साउंड दिस दैट साउंड्स वेरी गुड, आवर कैलकुलेशन टेल अस दैट एवरी मंथ आवर बैंक विल अर्न 44,000। यानी कि उन्होंने यहाँ पे इतना ये मछलियों को सुखा के जो पैसा कमाया था वो कितना था, 50,000। और उनका जो खर्चा है नमक का, यानी कि मछलियों को सुखाने के लिए नमक का और बस में जाके उनको बेचने का, वो कितना था, 3000, टोटल 6000। तो ये उन्होंने कमाया था और इतना उनका लग गया, तो बचा कितना, 10 में से 4 44,000। तो ये हमारा इसके साथ मैच हो रहा है, इट्स मीन कि हमने सही निकाला है। इसमें से आई थिंक आपको ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी कम समझ में आई होगी। यहाँ आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं ये, क्योंकि हमें 6 kg का पता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट क्या किया है, 1000 कर दिया, क्योंकि इन्होंने यहाँ से देखा है, आपको समझाने की कोशिश की कि 6 kg है, 6 और 6000, 6 kg का कितने मल्टीप्लाई है, कितना टाइम्स है, 1000 टाइम्स है। तो यहाँ पे उन्होंने 1000 लगा लिया। अगर यहाँ पे आप 6 लिखोगे तो वो 6000 ही बनेगा, है ना।
तो ये और ये इन्होंने पहले ही यहाँ पे 1000 कर दिया। तो आपको अगर ये मेथड समझ आता है तो आप यहाँ से, नहीं तो आप सीधा जो हमने पहले भी कुछ सम ऐसे किए हैं कि 6 kg जो फ्रेश फिश है उसका जो प्राइस था वो कितना था, आ गया था हमारे पास, ये यहाँ पे कमाया था हमने 50 रुपये 6 किलो फ़िश को बेच के। तो 1 किलो फ़िश को बेच के हम क्या एक को बेच के कम कमाएंगे, तो 50/6 नहीं डिवाइड हो रहा। अब 6000 को बेच के कितना कमाए, 1 से तो ज़्यादा कमाएंगे 6000 को बेच के, है ना। फिर इसको फ्रैक्शन की तरह कट कर दीजिए, 6 1 जा 6 1000, तो ये 50,000। इनमें से किसी भी सम में आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप समझ लेना मुझसे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।